Good morning, students. Myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School, Java. Today I am going to taking a class for class 11th physical education students. This is the second part of Unit 6, that is physical activity and लीडरशिप ट्रेनिंग. ठीक है, ये जो क्लास है आज की, ये यूनिट 6 की सेकेंड पार्ट है. जो फर्स्ट क्लास में हमने उसके कुछ अलग टॉपिक्स लिए थे. आज इस सेकेंड पार्ट में जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर अप करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स आपने सुना भी होगा, आपने कभी या तो फिर आप कभी गए भी होंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए. यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स होता क्या है. एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर द रिस्की एंड डेंजरस एक्टिविटीज विच आर मोस्टली परफॉर्म्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की. एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है, ये हम लोग एक नेचुरल प्लेस पे करते हैं. यहाँ पर कुछ भी हमें बनी हुई चीज़ें नहीं मिलती, जो भी आर्टिफिशियल नेचर का जो भी चीज़ें हमें मिलती है वहाँ पर हम लोग ये एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं. ये क्या है, यहाँ पर इसकी ये बात हम लोग बोल रहे हैं कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है बहुत रिस्की और डेंजरस होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप माउंटेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग अलग अलग प्रकार की सर्फिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको गिरने के चांसेस है. अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर आपके पास गार्ड नहीं है, तो आप वहां पर आपको बहुत डेंजरस और रिस्की मतलब बहुत सीरियस इंजरी भी हो सकती है. देन देयर आर द एक्टिविटीज विच गिव्स अस एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल एक्सपीरियंस विच यू अनसर्टन ओवरकम. ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, एक अलग ही प्रकार का जो एक्सपीरियंस है वो फील आएगा. ठीक है, आप उसमें उस चीज को बहुत ही थरली बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करोगे, आपको मजा भी आएगा. लेकिन वहां पर एक चीज ये है कि आपको वो थोड़ी डेंजरस भी होती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज होती है. दस एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल एक्टिविटीज विच द पर्सन इज एक्सपोज टू इंजरी वाइल परफॉर्मिंग देम. ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी होगा, आपको बहुत मजा भी आएगा. लेकिन एक चीज ये है कि ये थोड़ी रिस्की भी होती है. अगर आप कहीं पहाड़ पर गए, आपका अनबैलेंस हो गया, वहां से गिर गए, तो आपको बहुत सीरियस इंजरी भी लग सकती है. लेकिन एक बहुत ही जो भी ये एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, बहुत उसके लिए खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है. वो पॉजिटिवली सोचता है कि यार मैं यहाँ से ये करूंगा, बहुत मजा आएगा, ये वो. तो उस प्रकार से जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के हैं वो आपको अच्छा प्लेजर भी देता है, अच्छा फायदे भी देते हैं. यहाँ पर हम लोग देखेंगे. फर्स्ट इज रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग इज a sports in which participants climb up, down or across a nature rock or artificial rock walls. ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लाइंबिंग रॉक में ये नेचुरल प्रकार का आप रिसोर्स मिलेगा. आप कहीं पे पहाड़ पे गए, वहां पर आपको क्या करना है, पहाड़ चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर उसको सीधे लेवल में चलना. तो इस प्रकार से आपको, अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस मिलेगा. अगर आप हाईली स्टेट जगह पर जा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको रॉक का सहारा लेना पड़ेगा. यहाँ पर आप लोग फोटो में देख के इसको समझ सकते हैं. देन द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ अ क्लाइंबर इज टू रीच टू द एंड पॉइंट रूट विदाउट फॉलिंग. ठीक है, अब जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है उसका मेन गोल क्या होता है कि वो उनका जो भी उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस ऊपर डिसाइड करी कि वहां तक उसको पहुंचना तो है, लेकिन कैसे, कुछ भी बिना गिरे, बिना कुछ अनबैलेंस हुए, ठीक है, सेफली वहां पर उस पॉइंट तक पहुंचने का उनका जो एम होता है, जो भी क्लाइंबर जो चढ़ रहा है, विदाउट एनी गेटिंग इंजरी. देन टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ क्लाइंब one must return to base of the route safely. rock climbing is physical and mentally demanding sports. ठीक है, यहाँ पर अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो उसका एक और अलग मुद्दा है कि आप अगर चढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जहां पर आपने जो पॉइंट चूज किया था, जहां तक आपको पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सेफली उसको नीचे भी आना है, लैंड पे वापस उसको नीचे भी आपको क्या करना है, सेफली नीचे तक पहुंचना जहां से आपने स्टार्ट किया था. यूं नहीं कि आप ऊपर तो पहुंच गए और अब आपको नीचे आने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपने कहीं डर के हमारे अनबैलेंस होकर गिर गए, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आप अगर ऊपर गए हैं तो आपको सेफली वापस नीचे भी आना है. यहाँ पर क्या है, आपका फिजिकल भी जो आपका बैलेंस है वो भी आपको बना के रखना पड़ा और मेंटली भी आपको
प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकली आप वहां तक चढ़ गए, फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं वापस भी जा सकता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। अब रॉक क्लाइंब करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम लोग देखेंगे क्लाइंबिंग शूज। अगर आप रॉक क्लाइंबिंग करें उनके अलग प्रकार के शूज आते हैं। देन क्लाइंबिंग चौक, क्लाइंबिंग रोप, हार्नेसेस क्या होता है, जो ये इस प्रकार से आपको पहनने के लिए एक प्रकार की चीज होती है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको रस्सी से जो कैराबिनस लगाने के लिए एक अलग प्रकार का पोशाक, या तो उसको अलग प्रकार के हम लोग बोलते हैं कि पट्टी तरफ बना होता है, तो इस प्रकार से आपको जरूरत पड़ेगी। देन क्लाइंबिंग हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हुक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। The next is माउंटेनिंग, ठीक है। माउंटेनिंग इज अनदर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लेयर्स अवार्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। माउंटेनिंग भी एक आज की तारीख में वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स बन चुका है। वहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो अलग अलग प्रकार की, बहुत बड़ी बड़े प्रकार की पहाड़ें रहती, जहाँ पर बर्फ होती है, वहाँ पर लोग चढ़ने के लिए उसको उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। देन इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आउटडोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द लवर्स ऑफ हाई प्लेस, ठीक है। जो भी जिन लोगों को ऊंचाई तक जाने में अच्छा लगता है, जो डरते नहीं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा आउटडोर स्पोर्ट्स है। माउंटेनिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स दैट कंबाइंस क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन्स। माउंटेनिंग बिगिंस टू अटेम्प्ट टू द रीच हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्लाइंबिंग एंड क्लाइंब बिग माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, माउंटेनिंग में भी आप एक हाईएस्ट पॉइंट को गोल करते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आपका जो आपका गोल है उसको आप क्या करते हैं, सेट करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। माउंटेनिंग में भी आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्लो क्लाइंबर शूज, ठीक है। अगर आप बर्फ की चट्टानों पे चढ़ रहे तो उसके अलग प्रकार के शूज आते हैं। देन स्नो कटर, जो बर्फ है या जो धुआं उसको काटने के लिए अलग प्रकार का कटर आता है। देन एक्स, कुल्हाड़ी, क्लाइंबिंग रोप्स, नेल्स, हार्नेसेस, कैराबिनस, ट्रेकिंग कंपोक्स, बोल्स, सेफ्टी बेल्ट्स, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सारी चीजें आपको माउंटेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स के तौर पे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिवर राफ्टिंग, ठीक है। रिवर राफ्टिंग आपने टीवी में भी देखा होगा, या तो फिर आप कहीं पर दूसरी जगह पर गए होंगे, हमारे यहाँ पर तो नहीं, लेकिन ये भी एक रिवर का नेचुरल स्पोर्ट्स है, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो नेम्ड एज वाइट वाटर राफ्टिंग। इट इज चैलेंजिंग रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटीज यूजिंग अ बोट और राफ्ट ओवर नेविगेट द फ्लोज रिवर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो रिवर राफ्टिंग में क्या है, आपके पास बोट होती है, ठीक है। उसमें आपको क्या करता है, जो फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है, जो बहता हुआ पानी, उसमें आप रिवर राफ्टिंग करते हैं। देन दिस इज यूजुअली डन और फास्ट वाटर फ्लोइंग रिवर और स्टीम इन ऑर्डर टू प्रिविलेज थ्रिल और एक्साइटमेंट टू राफ्टर, ठीक है। ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहते हुए तेज पानी में रिवर राफ्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको जो राफ्ट चलाने का तरीका वो आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से आपको पानी में अगर कुछ होता है तो आप किस प्रकार से उस कंडीशन को आप हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर फोटो में देख के और समझ सकते हैं किस प्रकार से ये बहते हुए पानी में जो कैंडिडेट या जिनको भी ये चीज़ें इस प्रकार के नेचुरल स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए इंटरेस्ट होता है, वो इस प्रकार से तैयार होते हैं, किस प्रकार से उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखा है, हेलमेट पहन रखा है। उसके बाद जो राफ्ट है पानी में आगे बढ़ने के लिए, चलाने के लिए जो चाकू है वो किस प्रकार से पकड़ना है, किस प्रकार से चलाना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स जरूरी होते हैं। देखते हैं हम लोग सेफ राफ्ट, ठीक है। राफ्ट जो आपकी नाव है उसको हम लोग राफ्ट बोलते हैं। देन स्विम सूट, ठीक है, स्विम सूट या लाइफ जैकेट। अगर पानी में आप कुछ अचानक कुछ ऐसी अनसर्टन घटना हो गई जिससे आपकी नाव पलट गई, तो वहां पर अगर आपको अच्छे से स्विमिंग नहीं आती तो आप जो लाइफ जैकेट पहन रखा है उससे आप क्या करते हैं, बच सकते हैं या तैर सकते हैं। देन राफ्ट पुश, ठीक है, ये आपका जो राफ्ट पुश है पानी में आपको आगे पीछे जाने के लिए हेल्प करता है। देन नॉलेज ऑफ स्विमिंग एंड फॉलोइंग द एक्सपर्ट्स और लाइफ गार्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं तो जो आपका गाइड है, जो आपको
जो भी आपको मैनेज कर रहा है, तो आपको उसके इंस्ट्रक्शन सुनना है और उसके साथ आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए। कभी बाई चांस कुछ एक्सीडेंट हुआ, आपकी बोट पलट गई, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको उस सिचुएशन में सही तरीके से आपको हैंडल होना आना चाहिए। देन नॉलेज अबाउट रिवर फ्लोइंग, सेफ डेस्टिनेशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, जो भी आपका जहां तक आपको जाना है, आपको सेफली वहां तक पहुंचना है, तो इस प्रकार से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका लाइफ गार्ड है या जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, उसके इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट इज सर्फिंग, ठीक है, ये भी आपने टीवी में कभी देखा होगा कि सर्फिंग जो बड़ी बड़ी समुद्र में जो लहरें आती हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये इस प्रकार का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्फिंग, ठीक है। इट इज अ वाटर स्पोर्ट्स इन विच द वेव राइड्स referred as surface ride on moving wave balancing on the surfing board, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये बड़ी बड़ी जो वेव्स आ रही है उसके ऊपर इस एडवेंचर एक्टिविटी स्पोर्ट्स को हम लोग करते हैं। द वेव यूजुअली कैरिंग द सरफेस नियर द शोर, ठीक है, ये ज्यादातर समुद्र का जो भी किनारा होता है वहां से जो लहरें आती है उसके ऊपर जो ये सर्फिंग एक्टिविटी या जो स्पोर्ट्स इसको हम लोग करते हैं। द वेव सुटेबल फॉर सर्फिंग आर प्राइमरली फाउंड इन ओशन, सी और लेक, ठीक है, जो ये एक्टिविटी है सर्फिंग, हम लोग ज्यादातर इसको जो समुद्र होता है, लेक होता है, ठीक है, तो वहां पर इन एक्टिविटी को हम लोग करते हैं। तो इसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट से वो देखेंगे। गुड सर्फिंग बोर्ड, जो आपका बोर्ड होना चाहिए वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आप सर्फिंग करते समय वो टूटे नहीं, या तो फिर उसमें कुछ अलग प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। उसके बाद जो आपका स्विमिंग सूट है वो आपको पहनना चाहिए। देन लाइफ जैकेट, ठीक है, तो इस प्रकार से सर्फिंग को भी आप समझ सकते हो और किस प्रकार से आप उसको कर सकते हो, कौन कौन से उसको इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये हमारे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स थे। उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी किस प्रकार से हम लोग को हो सकती है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। लेक ऑफ फिटनेस, ठीक है, लेक ऑफ फिटनेस, अगर आपका फिटनेस अच्छा नहीं है तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्रकार का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, ठीक है, आपका अगर फिटनेस उस लेवल का नहीं है तो आप उस गेम को अच्छी तरह से नहीं खेल पाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपका जो फिटनेस है वो इस गेम के लिए नहीं बना, तो आपको किसी प्रकार की आपकी जो मसल पुल्स है वो हो सकती है, आपको क्रैम्प आ सकते हैं, आपको अनबैलेंस होकर गिर सकते हैं, ठीक है, तो जो आपका लेक ऑफ फिटनेस है उससे आपको स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस। देन पोर कंसंट्रेशन, ठीक है, पोर कंसंट्रेशन में कौन सी चीज आएगी? अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, किसी प्रकार का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर आपका उस गेम में कंसंट्रेशन नहीं है, अगर मैं एक बैट्समैन हूं, ठीक है, और मैं बैटिंग कर रहा हूं, अगर मैंने जो बॉल आ रही है उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं किया, मैंने पहले मार दिया, जो बल्ला घुमा दिया, तो क्या होगा? अगर आपका सही कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या होगा? वो आपको आपके शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर आपको लग सकती है। देन नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आप वो गेम खेलते हैं, ठीक है, अगर आप गेम खेलने से पहले आप अगर प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं कर रहे, आपकी बॉडी को गर्म नहीं कर रहे हैं, उसको वार्म अप नहीं कर रहे हैं, जो आपकी मसल्स है उसको पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको इंजरी होने के चांसेस है। देन इक्विपमेंट्स फेलियर, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वहां पर आपको हर गेम से रिलेटेड आपको अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे? इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आपके इक्विपमेंट सही क्वालिटी के नहीं, सही तरीके से आपने उसको पहना नहीं, अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा? आपको इंजरी होने के चांसेस है। देन फॉल्टी स्किल एक्शन, फॉल्टी स्किल एक्शन में भी अलग अलग प्रकार की, हर गेम में अलग अलग प्रकार की स्किल आती है। अगर आपने वो स्किल्स आपको सही तरीके से परफॉर्म करने नहीं आती और आप इसके स्कूल का क्या कर रहे हो? परफॉर्म कर रहे हो, वहां पर क्या आपको इंजरी होने के चांसेस है। अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल में बाइसिकल मार रहे हैं, ठीक है, वो आपको स्किल आपने देखी है पर आपने कभी करी नहीं और आप उसको करने का चांसेस ले रहे हैं, ठीक है, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऊपर तो चले गए लेकिन आप सही तरीके से अगर बाइसिकल मारते हुए सही तरीके से नीचे लैंड नहीं हुए तो आपको आपकी गर्दन में चोट लग सकती है, आपके हाथ में लग सकती है। इसलिए ठीक जो आपकी स्किल्स है उसको आपको फॉल्टी तरीके से अगर आपको नहीं आती तो उसको परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। देन नॉट फॉलोइंग रूल्स, अगर आप पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड जो भी रूल्स अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके से खेल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? आपको इंजरी होने के चांसेस है, ठीक है, आप सही नहीं खेल रहे हैं, सामने वाला सही खेल रहा है, तो क्या होगा? सामने वाला सही तरीके से खेल रहा है जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस है। देन
पोर प्ले फील्ड। पोर प्ले फील्ड में क्या है, जो आप जिस भी अगर आप खेल रहे हैं, अगर आपका जो प्ले फील्ड का जो एरिया है वो सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं, वहां पर गड्ढे हैं, पत्थर हैं, ठीक है, वो उस चीज पर आप खेलते समय ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपने कहीं पत्थर पे मार दिया, कहीं गड्ढे में पैर रख दिया, तो पोर प्ले फील्ड की वजह से आपको इंजरी होने के चांसेस है। देन रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, आपको अगर गेम में खेलते हुए किसी प्रकार की इंजरी हुई है और आप उसको खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपके नॉलेज से, ठीक है, अगर आपका जो नॉलेज है वो सही नहीं है, आप गलत तरीके से उसकी इंजरी का जो ट्रीटमेंट है वो घर पे रह के कर रहे हैं, आपने किसी एक्सपर्ट्स को बताया नहीं, डॉक्टर से पूछा नहीं, तो वहां पर क्या है, जो आपकी इंजरी है उसको बढ़ने के उसको चांसेस है, वो जहां पर एक सप्ताह में ठीक होती वो 1 महीना ले लेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, डॉक्टर को नहीं बताया, एक्सपर्ट को नहीं बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से रॉन्ग ट्रीटमेंट से भी आपकी जो इंजरी उसको बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पर जो हमारी 6 यूनिट थी 11th क्लास की यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो यूनिट 7 है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहकर अगली जो आपकी जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगी PDF के थ्रू या वीडियो के थ्रू आप घर पर रहकर स्टडी करके अगली एग्जाम की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।